नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूं। मोदी सरकार 2.0 ने अपना पहला बजट पेश करने से पहले इकोनॉमिक सर्वे पेश कर दिया है। ये इकोनॉमिक सर्वे 2018-19 का है और जो सर्वे पेश किया गया है उससे बहुत अच्छी इकोनॉमी की तस्वीर नहीं उभर रही है और साथ में ये संकेत भी है कि इकोनॉमी में तेज़ी लाने के लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। सरकार की जो उम्मीद टिकी हुई है कि रिजर्व बैंक ने जो मौद्रिक उपाय किए हैं उसके बाद से ब्याज दरों में कटौती होगी और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में क्रूड ऑयल की जो कीमत कम होगी उससे शायद इकोनॉमी को कुछ बल मिले। ये इकोनॉमी सर्वे ऐसे समय पर आया है जबकि जो केंद्रीय मंत्री हैं नितिन गडकरी, उनके जो स्मॉल स्केल और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज के भी वो मिनिस्टर हैं, उनके हवाले से जो खबर आ रही है कि अगले 5 सालों में 5 करोड़ जो है रोज़गार क्रिएट करने की योजना है। इंफ्रास्ट्रक्चर में चूँकि बहुत ज़्यादा निवेश किया जाना है इसलिए ये उम्मीद बधाई गई है। आपको याद दिला दें कि पिछली मोदी सरकार पे जो सबसे ज़्यादा अटैक होता रहा है वो इसी बात को लेकर के होता रहा है कि रोज़गार के फ्रंट पे सरकार को सफलता नहीं मिल पाई और इसको लेकर के विरोधी बहुत ज़्यादा उनकी आलोचना करते रहे। तो ग्रोथ की रेट 7% रहने की संभावना है जो कि बहुत अच्छी नहीं है। यदि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनानी है तो फिर 2025 तक हमारा ग्रोथ रेट कम से कम 8% प्लस होना चाहिए। एक तो ये दिक्कत है। दूसरी बात ये है कि कह सकते हैं कि जो सुकून की बात है, संतोष की बात है कि जो फिस्कल डेफिसिट है वो जो पहले 6.4% था जीडीपी का, वो अब 5.8 पे आया है। इसका मतलब कि जो वित्तीय घाटा है उसको जो है अंकुश उस पर लग रहा है, वो कम हो रहा है। ये जो है इकोनॉमी के लिए अच्छी बात है। तो ये कुछ तस्वीर बनी है कि 7% ग्रोथ रेट रहने के अनुमान लगाया गया है और 2025 तक जो इकोनॉमी को में तेज़ी लानी है, $5 ट्रिलियन तक पहुंचानी है, तो उसके लिए कम से कम 8% विकास दर चाहिए। फिस्कल डेफिसिट कम हो रहा है, ये इसका प्लस पॉइंट है। लेकिन अब आपको याद होगा कि एक क्वार्टर में जो ग्रोथ रेट रहा था वो 5.8 पे आकर के अटक गया था। उसको लेकर के सरकार की काफ़ी किरकिरी हो रही थी, आलोचना भी हुई थी। कहा यह जा रहा है कि जो 7% का ग्रोथ रेट रहा है इसका एक बहुत बड़ा कारण चुनाव भी रहा है कि चुनाव की वजह से अस्थिरता रही या डिसीजन समय पर नहीं हो पाए। तो देखते हैं कि अब जो ये फाइनेंशियल ईयर है यानी कि 2019-20 उसमें सरकार जो है इस बजट में कौन कौन से कदम उठाती है जिससे कि ग्रोथ रेट तेज़ हो। यानी कि जब तक आर्थिक विकास दर तेज़ नहीं होगा तब तक चाहे जो रोज़गार का मसला हो चाहे अन्य विकास का मसला हो उसमें वो तेज़ी नहीं आ पाती है। तो अब देखने वाली बात होगी कि जो बजट पेश हो रहा है उस बजट में सरकार जो है सामाजिक जो कामों के लिए जो बजट एलोकेट करती है या और जो मद है जैसे रक्षा मद है उसमें जो है कितना बजट देती है और मिडिल क्लास के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए जो पहले से उसके वायदे हैं या बात है कि आयुष्मान का दायरा और बढ़ाया जा सकता है उसके लिए और वो क्या क्या करती है। क्योंकि कम से कम ये जो सर्वे इकोनॉमिक सर्वे है वो तो बहुत ज़्यादा सरकार को करने के लिए अलाउ नहीं कर रहा है। कल के बजट पे नज़र रहेगी। हम इस खबर पे नज़र बनाए हुए हैं, जो भी अपडेट होगा हम आपको अपडेट कराएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।